मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी विकास और बैगा जनजाति के उत्थान के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मंडला जिले की हकीकत इन दावों को आईना दिखा रही है। मंडला जिले के वनों से घिरे मवे विकासखंड की अंबबार ग्राम पंचायत, जहां लगभग सैकड़ों बैगा जनजाति परिवार रहते हैं, आज भी पानी, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली और शर्मसार सच्चाई यह है कि सरकारी योजनाओं के होते हुए भी बैगा जनजाति के मासूम बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बैगा जनजाति की गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषण आहार नहीं मिल पा रहा? क्या आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ कागजों में चल रहे, या फिर महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की खुली लापरवाही की कीमत मासूम बच्चे चुका रहे हैं? इन गंभीर सवालों को लेकर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष हरदहा ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, बैगा जनजाति के नाम पर सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। संतोष हरदहा का कहना है कि इस गांव को देखकर साफ नजर आता है कि ना पीने का साफ पानी है, ना स्वास्थ्य सुविधा, ना बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण। इसके बावजूद सरकार हर साल बैगा विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये करोड़ों सिर्फ फाइलों और कागजों तक सीमित रह गए हैं। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भी व्यवस्थाओं की पोल खोलते हुए योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन न होने की बात कही है। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार कि आप सभी लोग मंडला से चलकर वनांचल के बैगा बहुल ग्राम अमवार ग्राम पंचायत में यहाँ की वस्तु स्थिति को देखने के लिए, इन परिवारों से मिलने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप देखे होंगे, जैसे भाजपा सरकार दावा करती है कि अंतिम छोर में बसे व्यक्ति को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखे होंगे और आप देख रहे हैं। विशेष करके हमारे बैगा विशेष जनजाति की महिला और परिवार इस समय, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस ग्राम पंचायत अमवार में कुपोषित के शिकार हैं बच्चे। अभी इसके पूर्व में भी आप देखे होंगे, एक बच्ची से मुलाकात हुई है, वो बच्ची कुपोषित है। इसका विशेष कारण ये है कि इनको विशेष रूप से जो पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो आहार नहीं मिल पा रहा है, पौष्टिक आहार, जिसके चलते अधिकांश हमारे माताओं को, जो बैगा माता हैं, इनके बच्चे जो होते हैं वो कुपोषित हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले शासन का प्रावधान था कि इनकी नसबंदी नहीं होती, लेकिन आज भी गवर्नमेंट और वर्तमान भाजपा की सरकार, जैसे कि इन महिलाओं का केयर करना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो वर्कर हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि कौन सी महिला गर्भवती है तो उससे पहले कम से कम पौष्टिक आहार, समय में दवाई गोली, ये सब चीज अगर उपलब्ध कराएं तो निश्चित तौर से ये भी सुरक्षित रहते। आज ये 1 से 2, 2 से 3, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं, तो हमारी जो बैगा महिलाएं हैं, माताएं हैं, ये भी कमजोर होती हैं और उनके बच्चे भी निश्चित तौर से कमजोर होते हैं। इससे क्या है कि पहले घना जंगल हुआ करता था, जंगल में बहुत सारे ऐसे जंगली सब्जियां और कांदा वगैरह मिलते थे जिनको ये खाते थे, वो बहुत पौष्टिक होता था। लेकिन अब जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल वीरान होते जा रहे हैं, जंगल में वो सारी औषधियां अब पहले जैसे मिल नहीं पाती। लेकिन सरकार को चाहिए कि आप दावा करते हो तो कम से कम हमारी बैगाओं महिलाओं को आपको पौष्टिक आहार देना चाहिए, इनका रहन सहन सब देखना चाहिए। लेकिन सरकार के दावे जो हैं, जमीनी हकीकत में आप यहाँ देख रहे हो, पूर्ण रूप से फेल हैं। हाँ, निश्चित तौर से हमारा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का विपक्ष में होने के नाते हम कई वर्षों से ये मांग करते आ रहे हैं कि आपको अगर इन परियोजनाओं को जो आप बैगाओं के नाम से चलाते हो, जैसे बस्ती विकास योजना है, बैगा परियोजना है, आदिवासी उप योजना है, ये तमाम योजनाएं जमीन में आपकी नहीं उतर पा रही हैं। आपका अगर नीयत ठीक है तो आपको चिन्हित करना पड़ेगा अमवार जैसे ग्राम पंचायत के ऐसे ग्रामों को जहां आपकी योजनाएं जमीन पर उतरे। अधिकांश घर यहाँ अधूरे पड़े हैं जो जनमन के तहत बनाए जाते हैं, कोई निगरानी करने वाला नहीं है। और ये गांव मुख्यालय से दूर होने की वजह से यहाँ इनको मटेरियल लाने में ज्यादा पैसा लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके लिए अलग से स्पेशल बनाए। सरकार दावा तो जरूर करती है कि परियोजनाएं चल रहे हैं, लेकिन उस परियोजनाओं का लाभ इन महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। जो बैगा माताओं को 1000 रुपए जो सरकार देती है, उससे इनका उद्धार होने वाला नहीं है। इनको भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए, ताकि ये समाज के मुख्य धारा से। आप कहाँ से हैं और आगे जो बच्ची यहाँ कुपोषित दिख रही है, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ सुविधाएं मिली या नहीं? मेरा नाम कौशल्या मरावी है। मैं जिला मंडला ग्राम पंचायत अमौर से बोल रही हूँ। जो ये बच्ची है निर्मला,
उसको कोई सुविधा नहीं दिखी। एक साइकिल मिला है जो ये बैठी है, और इसमें से इनको कोई सुविधा नहीं, शिक्षा की सुविधा दी जानी थी वो भी नहीं मिली। इनको एक्स्ट्रा एक मास्टर दी जानी थी वो भी नहीं मिला। और दूसरी बात, इनको भोजन आंगनवाड़ी से दिया जाता है रोज। बाकी का कोई सुविधा नहीं, और वैसे भी ये जन्म से ही कुपोषित है। अभी तक क्या स्वास्थ्य अभी सेवा में कुछ देर पहले इसकी माँ ले गई थी, आज टीकाकरण है तो हॉस्पिटल ले गई थी, तो कुछ दवाई गोलियां दी गई है। बाकी इनका चेकअप मंडला द्वारा हुआ है और शिविर में भी ले गई है। अब इनका विकलांग सुविधा अभी तक का इनको कोई पैसा या राशि या ये नहीं मिला है या नहीं मिला है, इनकी माँ बता सकती क्या है। नाम है इस बच्ची का? निर्मिला मरावी। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहीं तक का है, मंडला के लिए रिफर किए थे, बिछिया भी हुआ था इनका वजन वगैरह, और मंडला रिफर किए तो उनने कह दिया जबलपुर, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्ची 8वां साल चल रहा है। आंगनवाड़ी केंद्र से हम इसको पूरा पोषण आहार भी देते हैं और भोजन भी देते हैं। ये बच्ची के जन्म के पहले या बच्ची जब हुई थी नहीं, उसके पहले ये कोई आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाएं होती है? नहीं, तो हम माँ को शुरू दी से जाती है नहीं, बच्चे को? आंगनवाड़ी में तो शुरू से जन्म से ही दिए हैं। और स्वास्थ्य विभाग से मुझे नहीं पता कि इसको टीका लगा या कोई भी सुविधाएं दी गई हो, ये नहीं पता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस खबर के बाद जागेगी या फिर बैगा जनजाति के मासूम बच्चे ऐसे ही कुपोषण की आग में झुलसते रहेंगे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।